आज की बहुत प्यारी क्लास है। बहन हमें क्लास सुनाएगी। तो शुरू करें। जी बहना। तो एक पिक्चर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक चेस का गेम चल रहा है। और ये चेस का गेम जो है, ये है इस धरती पर जो पूरा गेम चल रहा है। इस चेस का गेम को हम जब संगम युग में आते हैं तभी समझ पाते हैं। और उसी समय जो मैं राजा, जो स्वराज्य का अधिकारी है, जो अपना राजा है, तो ये अपना राज्य है, ये राजा का पोजीशन दांव पे लग जाता है। और जब राजा का पोजीशन भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण दांव पे लगता है, तब क्या कहते हैं? चेक। तो इस चेस का गेम में भी चेक कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि राजा को निकलने के लिए कह रहे हैं। तो चेस का गेम में जब चेक कहते हैं, बाबा कहते हैं चेक माना चेंज। चेंज करना जरूरी है जीवन में। तो जब चेक कहते हैं चेस में, तब भी तीन तरह का कदम उठाना जरूरी होता है। पहला कदम होता है कि जिसने चेक कहा उसको उस जगह से हटाना। दूसरा कदम उठाना है राजा खुद वहां से हट जाए। और तीसरा कदम है जो सामने जो खड़े हैं, जो चेक कह रहे हैं, उसको ब्लॉक कर देना। तो राजा को बचाने के लिए ये तीन तरीका होता है। तो मैं आत्मा राजा जब भी कोई परिस्थिति में फंसती हूं, जब मेरे सामने ये चेक एंड चेंज आती है, तो फिर मैं ये तीन कदम उठाती हूँ। तीनों कदमों में से कोई भी एक को उठा के अपने को सेव कर लेती हूँ, अपने को बचा लेती हूँ। और यही परिस्थिति है जिस परिस्थिति में तीन शब्द आ जाता है, वो है मनमत, परमत और श्रीमत। वहां राजा का स्थिति के अनुसार हम या तो मन मनमत में चल पड़ते हैं, या परमत में चल पड़ते हैं, या श्रीमत पर चलते हैं। तो आज हम समझेंगे ये तीनों मत को, ताकि हम रोज रोज जो भी परिस्थिति सामने आ रहे हैं, उन परिस्थितियों में हम अपने को चेक कर पाए कि कौन सा मत पर हम चल रहे हैं, और अपने को फटाफट सेव कर पाए, उस परिस्थिति के वश में ना आ जाए। तो ये चेस का गेम शुरू हुआ है सतयुग से। सतयुग में, क्योंकि बाबा ने हमें संगम युग में ट्रेनिंग दे के तैयारी किया है।
और वो तैयारी के बाद हम शिवालय में गए, जहां पर बाबा के श्रीमत के अनुसार हमारा बुद्धि ढल गया है, हमारा मन बुद्धि में एक बैलेंस आ गया है, और उससे हम अपने आप से जुड़े, हमारे अंदर का आवाज जो बाबा के बुद्धि के साथ मिल गया है, वो आवाज हमें हर पल रास्ता दिखाया है। और वो रास्ता जब दिखाया, तब हम हर पल सही कार्य किया, कहीं पर भी कर्मा का बंधन में नहीं फंसा, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता था कि हम हमारे अंदर के आवाज को सुने। तो ये चेक एंड चेंज जो किया है संगम युग में, उसमें दो शक्ति की जरूरत पड़ी है। और वो दो शक्ति है, एक है सहन शक्ति और दूसरा है परखने की शक्ति। सहन शक्ति माना सामने वाले को सहन करना, या सामने वाले से कुछ बात होना, वो नहीं है। सहन करना हमारे अंदर जो भी चल रहा है उसको सहन करना, उसको शांत कर देना, उसको ऐसी स्थिति में ले आना कि हम कोई गलत कदम ना उठाए। और दूसरा है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति तभी आती है जब हमें आदि मध्य अंत का नॉलेज है। इस सृष्टि चक्र का जो बाबा बार बार कहते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराओ, उसका नॉलेज होता है। और ये दोनों शक्ति से हमारा बुद्धि का लाइन क्लियर होता है। बुद्धि का लाइन क्लियर होने के कारण हम बहुत जल्दी एक तो स्वयं के साथ जुड़ जाते हैं, और दूसरा बाबा से जुड़ जाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा, सबसे पहले अपने को आत्मा समझो। जब तक मैं अपने आप को आत्मा नहीं समझती हूं, तब तक मैं बाबा से नहीं जुड़ सकती, तब तक मैं किसी भी आत्मा को समझ नहीं सकती और उनको उस माया के जाल से बचा नहीं सकती। तो ये दोनों शक्ति से हम सतयुग में रहने लायक बने हैं। हम स्वयं से जुड़ गए हैं और स्वयं के इशारा के मुताबिक, स्वयं स्वयं के आवाज के मुताबिक हम सतयुग त्रेता में एक एक कदम उठाकर सुखी जीवन जिए हैं। जैसे ही सतयुग त्रेता को पार किया, धीरे धीरे हमारा जो वो कैपेसिटी था, हमारा जो ये स्वयं से जुड़ने का एक क्षमता था, वो धीरे धीरे कम होने लग गया। और वो कम होने के कारण हमारा बुद्धि का लाइन क्लियर नहीं रहा। हमारे अंदर का आवाज को सुन नहीं पाए हम, और अंदर में हलचल होने लगा। क्योंकि अंदर का आवाज सुन नहीं पाए, इसलिए सामने जो भी दिखाई दिया, जो भी सुनाई दिया, जो भी हमने मुख से बोला, वो सब कुछ कर्मेंद्रियों द्वारा ही हमने एक्सेप्ट करने लग गए। और ये सारे चीज जैसे दिखाई दिया वैसे ही ले लिया, जैसे सुनाई दिया वैसे ही ले लिया, और उसी के हिसाब से हमने रिएक्ट करने लग गया, उसका सामना किया।
परिस्थितियों का सामना किया और फिर परिस्थितियों का वैसे ही जैसे अपने मन के हिसाब से सामना किया, जैसे हमारे समझ है वैसे सामना किया। वो सामना करते करते कुछ समय हमें सुख भी मिला। हमें ये भी विश्वास आया कि ये सारा चीज काम कर रहा है, हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत नजर ही नहीं आया। और ये बन गया मनमत और परमत। हम श्रीमत से डिस्कनेक्ट हो गए, दूर हो गए श्रीमत से, और मनमत और परमत के भरोसे हम आगे बढ़ते गए। इसी मनमत और परमत के कारण इतने सारे रूल्स बने हैं, सोसाइटी में कितने सारे नियम बने हैं जिसके अनुसार हमें चलना है। बहनों को धीरे धीरे पीछे किया गया है, भाइयों को आगे रखा गया है। जो भी परिस्थिति आया बहनें धीरे धीरे सहन करने लग गए, ये सोच के कि हम कमजोर हैं। और ऐसे धीरे धीरे बहनों का पढ़ाई का जो चांस है वो भी कम होते गया, और बहनों को सिर्फ घर के अंदर सेवा में गुजारने का चांस दिया गया। तो ये जब सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन धीरे धीरे आते गए, और भी बहुत कुछ आने लग गए उसके साथ साथ। दो चीजों का बैलेंस खत्म होते गया। एक तरफ सुख होता है, एक तरफ दुख होता है। जब सुख मिलता है तब हम बहुत खुश होते हैं, और जब दुख मिलता है तब बहुत दुखी होते हैं। उस उसका कोई बैलेंस नहीं रहा। कभी बहुत महिमा होता है, कभी बहुत निंदा होता है, और दोनों के बंधन में हम फंसते जाते हैं। तो ये परिवर्तन का जो गैप है, जो दो चीजों के बीच में धीरे धीरे ये जो गैप है वो बढ़ता चला गया, और बुद्धि धीरे धीरे खत्म होते गया, दुनिया के चीजों में फंसते गए। और जैसे जैसे दुनिया के चीजों में फंसते गए, हमारा बुद्धि काम नहीं किया, तो हम दूसरे से राय लेने लग गए, और वो बन गया परमत। परमत को जब हम बिना समझे या बुद्धि नहीं लगा के, नहीं सोच के अपना बना लेते हैं, तब वो मनमत में परिवर्तन हो जाता। तो मनमत या तो पुराने जो हमारा अनुभव है उससे बनता है, ये पुराना जो बहुत बार अनुभव करके उसको अपने अंदर पक्का कर लिया है उससे बनता है, या सोसाइटी का कोई नियम बना हुआ है उससे बनता है। क्योंकि हमारे लिए सोचने का और रास्ता ही नहीं है, उस पर हमें चलना ही है, हमने ठान लिया है उस बात को। तो वो मनमत हो गया। और जब मनमत से हमें चैन नहीं पड़ता है, जब मनमत से जो हमें चाहिए उस मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं, तब हम किसी और की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं।
किसी और के पास जाते हैं बातों को समझने के लिए, राय लेने के लिए, उस परिस्थिति से निकलने का कोई उपाय लेने के लिए। और वो परमत जो भी किसी ने दिया है वो खुद भी श्रीमत से दूर, स्वयं से दूर। इसलिए दोनों मनमत और परमत खतरे का बात हो जाता है। तो धीरे धीरे हमारा जो लेफ्ट साइड का ब्रेन और राइट साइड का ब्रेन दोनों में अंतर होने लग गया, और साथ में जो हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों में भी अंतर होने लग गया। हम ज्यादातर सबकॉन्शियस माइंड से सोचने लग गए, और सोचते भी क्या, फटाफट निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को 95% यूज करने लग गए। ऐसे करते करते हम कलयुग में आ पहुंचे, दुखी होते गए। मनमत परमत ने दुर्गति का रास्ता दिखा दिया और आत्मा को कमजोर बना दिया, दूसरे पर निर्भर करने का रास्ता दिखा दिया। और जितना दूसरे पर निर्भर होते गए, कर्म बनते गए। और बाबा ने जब श्रीमत दिया, श्रीमत को हम जब फॉलो करने लगे, वो सदगति का रास्ता हुआ। आत्मा का जो कमजोरियां हैं वो खत्म होते गया, आत्मा स्वतंत्र होते गई, कर्मातीत के तरफ कदम बढ़ाते गई। मनमत परमत को पहचानने के लिए एक थर्मोमीटर है, और वो थर्मोमीटर को साथ रखना बहुत जरूरी है जब भी कोई परिस्थिति आती। वो थर्मोमीटर है, जब भी मन मत परमत के बंधन में हम फंसते हैं तो हमारे अंदर हलचल होगी, कंफ्यूजन होगा, बंदर बुद्धि होगा। जानते हैं ना बंदर क्या करते हैं? बंदर कोई एक ही जगह पे रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ता है। बंदर एक टाली से दूसरा टाली, दूसरे से तीसरा, ऐसे कूदते रहते हैं। वो एक जगह पे बैठ नहीं सकता। तो ये है हलचल। और जब श्रीमत पर चलते हैं तब मन बुद्धि में स्थिरता आती है। इतना स्थिरता आती है जो हमें समझ में आ जाएगा कि मैं सही रास्ता पर चल रही हूं। जब मनमत परमत में चलते हैं हम, तो थोड़े समय के लिए खुशी मिलेगा, पर वो खुशी सदा के लिए कभी नहीं होगी। और श्रीमत पर जब चलते हैं तब शुरुआत में ऐसे दिखेगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, डर पैदा होगा, पर वो सदा के लिए खुशी देगा, क्योंकि बाबा हमारे साथ होते हैं, बाबा का मदद मिलता है, और वो अनुभव होता है कि बाबा बाबा हमें आगे ले जा रहे हैं। मनमत परमत में रिश्तों में दरार पैदा होती, बाहर से दिखाई देगा रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम किसी ना किसी से राय लेते हैं। और जब हम किसी से राय लेते हैं तो सामने वाला ये समझकर राय देते हैं कि मैं बड़ी हूं, और वो सामने वाली जो बैठ के राय मांग रहे हैं वो ना समझ है, वो छोटी है।
तो ये जो ऊंचा और नीचे का डिफरेंस दिखाई देता है, उसमें जो ऊंचा बैठती है, जो राय देने वाली होती है, उसके अंदर एक संतुष्टता का अनुभव होता है। और वो संतुष्टता जो है वो अपने अंदर का इच्छा में तृप्ति लाने का संतुष्टता है। और वो संतुष्टता उसको अल्पकाल का सुख देता है, क्योंकि वो बाबा से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। कुछ आत्माएं हैं जो बाबा से जुड़ के देते हैं राय। तो हमें निमित्त आत्मा को चुनने के लिए बहुत सावधानी से समझ के उस निमित्त आत्मा का राय, निमित्त आत्मा की स्थिति को जानकर फिर राय लेना है। नहीं तो निमित्त आत्मा ने जो राय दिया है, दोबारा बैठ के सोचना है उस बात पर। और सोचकर जब खुद के अंदर का आवाज कहेगा कि ये राइट है, तभी कदम उठाना है। इसलिए खुद को बहुत समय देना जरूरी है। जो सही निमित्त आत्मा होगी, वो राय मांगने वाली आत्मा को स्वयं से जोड़ने की काम करेगी। क्योंकि जब स्वयं से जुड़ते हैं तब वो आवाज सुनाई देता है। अंदर में जो आवाज है वो आवाज से जुड़ जाती है आत्मा, और फिर सही डिसीजन, सही निर्णय ले पाती है। तो श्रीमत रिश्तों को जोड़ता है, उपचार होता है। अगर रिश्तों में कोई दरार पैदा भी हुआ होगा पहले, उसका उपचार हो जाता है। और जो भी कदम उठाते हैं उसमें दोनों आत्माओं का संतुष्टता अनुभव होता है। तो मनमत और परमत कर्मेंद्रियों का धोखा होता है। श्रीमत मिलती है बुद्धि की दिव्यता से। बुद्धि की जो दिव्यता से जो ज्ञान, जो नॉलेज मिलता है, उस परिस्थिति का वो दिखाई नहीं देगा, इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, इन कानों से सुनाई नहीं देगा, वो अंदर से आएगा। तो मनमत परमत में मिक्सचरिटी होगा, उसमें प्योरिटी नहीं होगा, पर श्रीमत में प्योरिटी होगा। माना श्रीमत ऐसी होती है जो हर आत्मा के लिए अच्छा होगा, पर मनमत परमत जब होता है तब मनमत परमत में किसी एक आत्मा का नुकसान पहुंचता है और किसी एक आत्मा का अच्छा दिखाई देता है, दिखाई देता है, पर होता नहीं है अच्छा। तो मनमत परमत एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। श्रीमत होता है एक अमृत की तरह जो हर आत्माओं को जोड़ कर रख। क्योंकि मनमत और श्रीमत दोनों को हमने बहुत जन्मों तक अनुभव किया है, यूज किया है, इसलिए उसको झट से हम फॉलो कर लेते हैं और बहुत इजी होता है। बुद्धि बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि अनुभव के कारण, पुराना अनुभवों के साथ जुड़ने के कारण
ऐसे महसूस होता है कि ये सही रास्ता है। परमत में भी मत देने वाली आत्मा इतना युक्तियां बताते हैं, इतना पुराना अनुभव के साथ जोड़ के बताते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट करके मनमत बना लेते हैं। पर श्रीमत हमारे लिए नई चीज है, और नई चीज होने के कारण हमें डिफिकल्ट लगता है, बहुत रिस्की अनुभव होता है, क्योंकि चारों तरफ के जो आत्माएं हैं वो मनमत परमत में चलने वाले हैं, और जहां पर मेजॉरिटी होता है वहां पर ऐसे महसूस होता है कि वही सही है। पर श्रीमत जो है वो बहुत कम आत्माएं फॉलो करती है, इतनी ताकत नहीं है आत्माओं में, इसलिए दिखाई देते हैं कि ये गलत कदम उठा रही हूं, वहां रिस्क दिखाई देता है। और हमारे मन में ऐसे आता है, अगर ऐसे किया तो ऐसे हुआ तो क्या करूंगी, तो बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे हलचल पैदा होता है। उसके लिए हिम्मत चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाबा का 1000 कदम का मदद मिलेगा। तो ये मनमत और परमत हम क्यों यूज कर लेते हैं? वो इसलिए यूज करते हैं कि हमने आज तक समझा है कि मनमत और परमत को यूज करने से हम स्वयं को बचा सकते हैं। और जब भी हलचल होती है, जब भी कोई परिस्थिति आती है, तो हमारे अंदर धैर्यता खत्म हो जाता है। हमें ऐसे महसूस होता है जल्दी से उस परिस्थिति से निकल पड़े और एक सुकून सा फीलिंग आ जाए, मुक्ति मिल जाए उससे। और इस जल्दीबाजी के कारण हम मनमत को या परमत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उसको सही मान लेते हैं और फटाफट कदम उठा लेते हैं। तो अपने को बचाने के लिए मनमत परमत की जरूरत नहीं है, श्रीमत की जरूरत है। तो जब भी मनमत परमत में हम फंसते हैं तो हमारे अंदर भारीपन आ जाता है, कोई नेचुरल सुख नहीं होता है, पर चिंतन होता है, अभिमान में रहते हैं, और उसी को ही हम रॉयल रूप में ईश्वरीय मत समझ लेते हैं, क्योंकि वो तुरंत काम कर जाता है। रिश्ता को हम तोड़ देते हैं। और रिश्ता तोड़ना ये नहीं कि बाहर से रिश्ता टूटा, जैसे कि उस जगह को छोड़ के अगर दूसरी जगह चले गए, तो ये रिश्ता टूटना नहीं होता। रिश्ता टूटना वो होता है जब अंदर से दो आत्मा का रिश्ता टूटता है। जब किसी आत्मा को दुख दिया, दुख देने में और दुख लेने में दोनों में फर्क है। जब हम स्वयं को बचाने के लिए दुख देते हैं, वो विक्रम बनता है, वो हमारे तरफ से विक्रम बनता है। पर अगर आपने श्रीमत अनुसार चला और सामने वाली आत्मा को समझ ना होने के कारण उसने दुख ले लिया, तो विक्रम उस आत्मा ने किया, आपने नहीं किया।
तो श्रीमत में ऐसे दिखाई देता है कि हम किसी को दुख देते हैं, या दूसरे आत्मा ये समझ पाती है कि हमने दुख दिया है, इसलिए मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। तो इसलिए कोई भी बात अगर खुद को समझ में नहीं आता है, तो या तो बाबा से वेरीफाई कराओ। अगर अगर आपका कनेक्शन सही है तो बाबा से वेरीफाई कराओ, और अगर कनेक्शन सही नहीं है तो ऐसी निमित्त आत्मा को चुनो जो आपको सही रास्ता दिखाए, जो आपको स्वयं से जुड़ने का रास्ता बता दे, और अंदर का आवाज आपको रास्ता दिखाए कि कौन सा मनमत है, कौन सा परमत है, और कौन सा श्रीमत है। बाबा कहते हैं ना, लॉफुल एंड लवफुल। जहां गलत है वहां पर लॉफुल बनना है, और जहां सही है वहां लवफुल बनना है। अगर किसी ने दुख ले लिया तो बाबा भी राज को जान के उस आत्मा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर वो राजयुक्त होता है, दिल से नहीं होता है। पर जब श्रीमत पर चलकर, श्रीमत को समझकर कदम उठाते हैं, तो बाबा अपने दिल पर बिठाते हैं। तो राज से राजी या दिल से राजी, कौन सा चुनना है? राज से राजी करना है तो मनमत परमत पर जाना है। दिल से राजी करना है तो श्रीमत पर चलना है। हर कदम अगर श्रीमत पर चलते हैं तो पद्मों की कमाई दिखाई देगा, अनुभव होगा पद्मों की कमाई। कमल फूल समान दिखाई देगा, उसमें कीचड़ का एक भी छींटा नहीं होने देगा, क्योंकि बाबा साथ है। उस सीन में बाबा का एंट्री होता है, इसलिए कहीं पर भी एक छींटा भी नहीं लगेगा, सेफ रहेंगे एकदम। और हर कदम पर सफलता जरूर मिलेगा। तो कैसे पहुंचे? उस मनमत परमत को अलग कर कैसे श्रीमत तक पहुंचे? वहां तक पहुंचने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना बहुत जरूरी है। स्वदर्शन चक्र माना खुद का दर्शन करना है। अगर उस समय मैं खुद का दर्शन करती हूँ कि मेरे अंदर क्या हलचल हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कौन सी पुरानी बातों से मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि ये सही रास्ता है, तब मैं अपने अंदर अपने साथ जुड़ी रहती हूँ, ना कि सामने क्या घटना हो रहा है उसमें फंसती हूँ। सामने का घटना में अगर फंसती हूँ तो सामने जो भी सीन दिखाई दे रहा है उसको धीरे धीरे मैं अंदर अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा एंट्री करवाती हूँ। और ये जो एंट्री हो रहा है, ये जो मनमत के हिसाब से एंट्री हो रहा है, वो हमारे लिए, हमारा मन बुद्धि के लिए विष बन जाएगा, और हमारे बुद्धि को कमजोर कर देगा।
तो जब भी कोई परिस्थिति आती है, सबसे पहले अलर्ट हो जाना है कि जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, क्या वो सही है? ये प्रश्न सबसे पहले हमें करना है। अगर ये प्रश्न नहीं किया तो फिर जो दिखाई दे रहा है, इस दुनिया के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से हम ग्रहण करने लग जाएंगे और फिर बुद्धि को अपवित्र बनाने शुरू कर देंगे। तो हमारे मन को पहले से उस स्थिति में रखने के लिए, ताकि परिस्थिति में वॉरियर बन युद्ध करने के लिए तैयार रहने लायक बनने के लिए मन को ट्रेनिंग देना जरूरी है। और मन को ट्रेनिंग देने के लिए सबसे पहले स्वयं से जुड़ना बहुत जरूरी है। स्वयं का ध्यान रखने का तरीका समझना है, ना कि किसी और को मदद देकर उससे स्वयं का रक्षा के लिए काम में लगाएं। जैसे हम करते हैं ना, अगर पड़ोसी में कोई होते हैं तो वो अगर गलत भी कर रहे हैं तो भी उसका हम साथ दे देते हैं, ये सोच के कि ये काम आएगा। तो यहाँ पर हमें अटेंशन देना है। अगर कोई विक्रम कर रहा है और उस विक्रम में मैं भी शामिल होती हूँ, तो मैं भी साथ में विक्रम कर रही हूँ। और अगर इतना विक्रम करते जाएंगे तो कर्मातीत के तरफ कभी ना जा पाएंगे। इसलिए हर कदम में अलर्ट। सबसे ज्यादा किससे प्यार करना है? स्वयं से प्यार करना। किसी ने एक बार मेरे से प्रश्न पूछा था, क्या स्वयं से प्यार करना स्वार्थ नहीं है? आप लोगों के मन में भी आया होगा ये बात। नहीं, स्वयं का स्थिति अगर ठीक रहा, स्वयं को अगर आप सुरक्षित रखना सीख जाते हैं बाबा के मदद से, तो फिर आप हमेशा उस पावर में होते हो जो झट से बाबा से जुड़ सकते हैं और आत्माओं का जो स्थिति है उसको समझ सकते हैं। कैसे कैसे दुख के पहाड़ को पार करके आत्मा आज इस स्थिति में पहुंची है, वो समझ सकते हैं। पर अगर स्वयं का देखभाल नहीं करते हैं, स्वयं से प्यार नहीं करते हैं, तो फिर खुद में हलचल मच जाएगा। और खुद में जब बाहर से हलचल, अंदर से हलचल होगा, खुद जब कमजोर हो जाएंगे, तब एक दूसरे से शक्ति लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो स्वयं से जुड़ने के लिए हर रोज स्वयं के लिए समय अलग से रखना जरूरी है, पहली बात। और स्वयं के साथ जुड़ने का जो अलग से समय है, वो समय एक ही समय हो। कोशिश करना है दिनचर्या का एक ही समय पे रखने के लिए, या तो 11 से 12 या 9 से 10, कभी भी। दूसरा, एक ही स्थान हो। और स्वयं के साथ जब जुड़ेंगे तब स्वयं के साथ बातें करना है, जैसे वो अलग और मैं अलग।
क्योंकि बातें करने से ही रिश्ता जुड़ता है, एक संबंध बनता है, एक दूसरे को समझ पाते हैं। स्वयं के अंदर का आवाज धीरे धीरे हमें सुनाई देने लग जाएगा। वो क्या चाहती है? अभी हम इतना हड़बड़ी में रहते हैं जो स्वयं से पूछने का भी टाइम नहीं होता है। हमारा धैर्यता कम होने के कारण जल्दी जल्दी उस परिस्थिति से निकलने के लिए हम सामने जो दिखाई देता है वही कर बैठते हैं। स्वयं से पूछने का टाइम ही नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ। और जब नहीं पूछते हैं तब वो अंदर का आवाज बंद हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा बच्चा अगर रोज रोज रोते हैं और माँ ध्यान नहीं देती है तो धीरे धीरे वो बच्चा रोना बंद कर देता। और माँ अगर ध्यान देती है तो जहां पर जरूरत होगा वहां पर रोने लग जाता है वो बच्चा। बता देता है कि यहाँ खतरा है। तो एक माँ बन के उस अंदर के बच्चे के साथ जुड़ना है हमें। वो बच्चा कब रोता है ध्यान देना है। कहाँ मैं अपने आप को खतरे में डाल रही हूँ। एक स्वराज्य को तैयार करना है। जब ये ध्यान हम देंगे तब अंदर से एक सुरक्षा का फीलिंग आएगा। तब वो अंदर का बच्चा जो है वो हर पल आपको बताएगा कि अभी ये करना सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें हर पल सोचना है, हर पल ये याद रखना है कि अभी घोर कलयुग चल रहा है। तो कोई भी आत्मा चाहे बिके हो या नॉन बिके हो, सभी उस स्थिति से गुजर रही है। तो गलती किसी से भी हो सकती है। इसीलिए मुझे सबसे पहले अपने अपना रक्षा के लिए सोचना है। ये किसी को जज करना नहीं कहा जाता है। ये किसी को कोई गलत नाम देना ये नहीं कहा जाता है। ये अपनी सावधानी के लिए, परखने का शक्ति को बढ़ाने के लिए, कोई भी बात सामने जब आती है एक बार बैठ के पहले सोचना है, क्या वो जो दिखाई दे रहा है वो सही है? क्या वो जो सुनाई दे रहा है वो सही है? या हम एक से सुन के ही निर्णय ले लेते हैं वो खराब है, उसने आपसे आपके साथ गलत किया। स्वयं के साथ बैठना है और उस बात पर सोचना है। अब सोचना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर ऐसे बहुत घटनाएं रजिस्टर हो रखा है जिससे हमने बहुत अनुमान लगाया हुआ है। तो एक एक घटना को अगर बैठ के नहीं सोच के बातों को नहीं समझते हैं, उसको एक मशीन में डालकर प्रोसेस नहीं करते हैं, उसको ज्ञान से पवित्र नहीं बनाते हैं, तो वो विष
वो जो स्लो पॉइजनिंग का एक प्रोसेस है, वो हमारे बुद्धि में होने लग जाएगा। तो कोई भी बात जो हमने कानों से सुना या आंखों से देखा, बाबा कहते हैं ना, सबसे ज्यादा आंखें धोखा देती, उसको बैठ के समझना है, स्वदर्शन चक्र फिराकर सारा कुछ समझना है कि क्या हो सकता है। जब समझेंगे उस बात को, तब आप स्वयं से जुड़े हुए होंगे, तब अंदर से वो रहम की दृष्टि आएगा, एक समझ आएगा कि वो आत्मा कमजोर है। आपके अंदर से ऑटोमेटिक सकाश निकलेगा। जैसे बाबा ने आज स्लोगन में कहा, सकाश दो। सकाश असलियत में कमेंट्री से देने की भी जरूरत नहीं होता है, या बैठ के विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं होता है कि सकाश मेरे से निकलकर दूसरे की तरफ जा रही है। अगर आपका वृत्ति सही है, अगर आप किसी आत्मा को अच्छा से समझ पाते हैं, तो आपसे जो वाइब्रेशन निकलेगा, आपसे जो सकाश निकलेगा, वो उन आत्मा तक जरूर पहुंचेगा। और सिर्फ उन आत्मा तक नहीं, आपके दायरे में जो भी आत्माएं हैं सबको पहुंचेगा, क्योंकि उसमें शुद्धता है। और वातावरण का जो अशुद्धता है वो खत्म होते जाएगा, तो सकाश अपने आप मिलेगा। और आपका कनेक्शन खुद के साथ होने के कारण आप आत्मा अभिमानी बनकर रहेंगे। आत्मा अभिमानी बनना माना आत्मा के जो गुण हैं उसी गुण के अनुसार चलेंगे आप, ना कि रावण के संस्कार का यूज करके स्वयं को बचाएंगे। वो स्वयं को बचाना नहीं होता है, स्वयं को अशुद्ध करना होता है जब हम रावण के संस्कार को यूज कर लेते। तो स्वयं को बचाने के लिए स्वयं के उस स्थिति में रहना होगा। ज्यादा जब खुशी मिलती है, वहां पर भी बैलेंस रखना होगा, क्योंकि आत्मा को बैलेंस स्थिति का पता है, ना कि ज्यादा खुशी या ज्यादा दुख। अगर ज्यादा खुशी ले लिया कोई भी चीज से, तो उससे वो चीज छूटने का एक डर रहेगा। वो चीज जब छूटेगा तब दुख होगा। तो हम ही तैयार करते हैं अपना दुख को, क्योंकि जब भी कोई भी चीज हमें मिल जाता है, उससे हम इतना सुख भोग लेते हैं, इतना आनंद उठाते हैं, जो आत्मा उसके बंधन में फंस जाती है। और उस बंधन में जब फंस जाती है, और जब उस सुख से अलग होने का समय होता है, तब दुखी हो जाती है। और दुख भी उतना ही होता है, बहुत ज्यादा दुख, बिछुड़ने का दुख होता है। तो हर कुछ में बैलेंस रखना ही आत्मा अभिमानी स्थिति है। कुछ मिला, बहुत अच्छा। कुछ नहीं मिला, बहुत अच्छा। दोनों में बैलेंस। तब मैं राजा हूं, अपने राज्य का राजा।
तो अभी से ही वो राज्य बनाना है, राजा के सीट पर बैठ के अपने राज्य के दीवार पर निगरानी रखना है। वो दीवार कौन सी है? राज्य कहाँ तक होता है? राज्य वहां तक होता है जहां तक मेरी शक्तियां हैं। जहां शक्ति नहीं है वहां मेरा राज्य नहीं हो सकता, क्योंकि वहां दूसरे बहुत आसानी से मेरे से छीन लेते। वहां मैं दूसरे के वश में आ जाती हूँ, परवश हो जाती हूँ। और जहां मैं परवश हूं वहां मैं दासी बन जाती हूँ, राजा नहीं। तो जहां तक मेरी शक्तियां हैं, संपूर्ण तो नहीं बने हैं ना, तो इसलिए शक्ति कम है अभी। तो जितना शक्ति है उतना राज्य को फैलाना है। उसी हिसाब से दीवार खड़े करना है अपने चारों तरफ। अपना जो एक जगह बना हुआ है जहां पर मैं बैठ के स्वयं के साथ रहती हूँ। एक पर्सनल कमरा होता है ना घर में, जैसे घर गृहस्थ में एक बेडरूम होता है, उस बेडरूम में बाहर के लोगों को हम जाने नहीं देते। वैसे आत्मा का भी एक बेडरूम रखना है जहां पर रेस्ट मिलता है। वो जगह जहां पर कहीं पर भी आपने चोट खाया हुआ हो। कभी ऐसे होता है कि गलती से स्वयं से कनेक्शन नहीं रहने के कारण, अंदर का आवाज को सुन ना पाने के कारण उस दीवार के बाहर चली गई और राजा पर वार हो गया। और वो घायल होके जब घर लौटता है तो फिर वो जगह हीलिंग का काम आए। वो जगह पर बैठने से वापस राजा ठीक हो जाए, राजा अपनी कुर्सी में बैठने लायक बन जाए। वैसा एक जगह तैयार करके रखना है अपने लिए, ताकि किसी मनमत या परमत का सहारा ना लेना पड़े। ताकि वहां उस सीट पर बैठते ही वो जगह जो मेरे लिए है सिर्फ, वहां बैठते ही धीरे धीरे मन शांत हो जाए और फिर स्वयं के साथ कनेक्शन। और जैसे ही स्वयं के साथ कनेक्शन बढ़ता है, बाबा के साथ कनेक्शन है। बाबा ने फर्स्ट चैप्टर क्या रखा है? अपने को आत्मा समझो। बाबा ये भी कहते हैं, ये श्रीमत है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। क्योंकि जब तक आप आत्मा नहीं समझेंगे तब तक बाप की याद में नहीं रह सकते। तो आत्मा समझने के लिए स्वयं के साथ जुड़ना, स्वयं के साथ प्यार करना, स्वयं का रक्षा करना, ये सारे चीज करना जरूरी है। विशेष करके माताओं में ये संस्कार है, बहनें और माताएं। हम क्या करते हैं? ये सोसाइटी ने सिखाया है, या सास ने सिखाया है, या ननद ने सिखाया है। पति जब बाहर से आते हैं, पति को खाना खिला के तब ही खाना है। तो इस घटना में क्या होता है हम आज समझेंगे। पति कभी लेट आते हैं और हमें क्या होता है, हमें नींद आती है, हमें भूख भी जबरदस्त लगती है, पर फिर भी नियम बना हुआ है इस दुनिया का, हमें तो मानना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। ये हमने अपने आप से कहकर रखा है ना। तो अंदर में दर्द होना शुरू होता है,
एक नींद आने का दर्द, थकान का दर्द और एक भूख का दर्द। और आप पति को खाना परोसते हैं तो क्या देते हैं आप पति को? खाना देते हैं या दर्द देते हैं? अपने अंदर का दर्द देते हैं। और उस समय अगर पति ने ऐसी कोई बात कह दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा हो, तो आप अपना सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि सहन शक्ति का एक जो दीवार है उससे बाहर निकल गया, तो उस समय आप विकार को यूज कर लेंगे, गुस्सा कर लेंगे, हर्ट हो जाएंगे, दुख ले लेंगे। तो ये क्या सही कर्म हुआ? एक बार बैठ के सोचना आप लोग। यही चीज दूसरे तरीके से भाई लोग भी करते होंगे, ये सोचकर कि बड़े हैं, बड़े को पहले ध्यान रखना है, फिर अपना ध्यान। नहीं, अगर इस सीन को थोड़ा सा पलटे, जो पत्नी पति का इंतजार कर रही है वो अपना खाना खा ले और बीच में थोड़ा रेस्ट कर ले, तो शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि उस स्थिति में और इस स्थिति में कितना फर्क है। तब वो जब खाना परोसती है पति को तो कितना प्यार से परोसेगी। अगर पति ने कोई प्रॉब्लम शेयर किया हो तो पत्नी उस स्थिति में होगी जो उस परिस्थिति जो सामने आया उसका कोई सॉल्यूशन दे पाए, ना कि उस परिस्थिति को और बड़ा कर दे। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्वयं का ध्यान रखना कितना जरूरी है। स्वयं का ध्यान रखेंगे तब ये जो स्वयं के साथ रिश्ता है, वो रिश्ता स्वयं का ध्यान रखना और स्वयं से प्यार करना एक ऐसी स्थिति में आपको हमेशा रखेगा, एक सदा के खुशी के स्थिति में, जो आप हर परिस्थिति को उड़कर पार कर जाएंगे, हर एक आत्मा को समझ पाएंगे, आत्मा को दुख से छुड़ा पाएंगे, लिबरेट करेंगे, जैसे बाबा करते हैं लिबरेट। बाबा का नाम है ना दुख हरता सुख करता। वैसे हम भी मास्टर दुख हरता सुख करता बन जाएंगे और ऐसे बच्चों को बाबा क्या कहेंगे? बाबा दिल में बिठा के रखेंगे। तो स्वयं का सुरक्षित रखने के लिए हर जगह पे अपने लिए एक दीवार खड़ा करना है। जैसे लक्ष्मण ने सीता को लक्ष्मण रेखा बनाकर दिया था ना, इससे बाहर नहीं निकलना, क्योंकि उसके अंदर वो सुरक्षित थी। वैसे एक दीवार खड़ा करना है, जिसके साथ मेरा टक्कर होता है उसके साथ मिलने नहीं जाना है, ये एक दीवार। रात को 9 बजे के बाद मुझे घर के बाहर नहीं जाना है, ये एक दीवार। कोई अगर बिन मांगे हेल्प कर रहे हैं, मुझे हेल्प नहीं लेना है, मदद नहीं लेना है, ये भी एक दीवार। किसी से जब मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ, मदद मांगना मुझे नहीं मांगना है, मैं खुद जानती हूँ वो काम करना, मैं खुद कर सकती हूँ, वो भी एक दीवार तैयार करना है। तो स्वयं के साथ बैठ के ऐसे बहुत सारे दीवारों को बनाकर रखना है, और जहां दीवार होगा वहां आप
सुरक्षित महसूस करेंगे, कभी भी माया के जाल में नहीं फंसेंगे, ना ही किसी मनमत या परमत में फंसेंगे, क्योंकि बाबा हमेशा आपके साथ होंगे। आप श्रीमत पर चल रहे हैं। तो ऐसे अपना राज्य यहीं पर तैयार करना है और दूसरों को मदद देना है, और खुद के अंदर हर समय स्थिरता। जैसे मंदिर में हमारी मूर्ति है, मूर्ति पत्थर का बना हुआ होता है ना। जो पत्थर का क्यों बनाते हैं? क्योंकि पत्थर स्थिर होता है, हिलता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है हिलाना। और मंदिर में जाने से मन शांत हो जाता है, तो वो अंदर में स्थिरता और बाहर के जो भी हम कदम उठाते हैं उसमें दीवार, छोटे छोटे दीवार बना के अपनी दुनिया बना लेना है, अपना राज्य तैयार करना है, और अपने राज्य के दीवारों पर कड़ी निगरानी रखना है, उससे बाहर नहीं निकलना है, फंसना नहीं। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ओम शांति बहना, थैंक यू बहना, थैंक यू। आशा है आप सबको समझ में आया होगा कैसे ये पुरुषार्थ करना है। बहुत कुछ समझ में तो आया। किसी का कोई प्रश्न है तो कुछ पूछ सकते हैं। बहन भाई लाइन पे है। ओम शांति। सारे सवालों का जवाब मिल गया। ओम शांति। चलिए एक फिर कमेंट्री से एक योग करा दे, 2 हाँ मिनट। जी, बिल्कुल। तभी बाहर की दुनिया से बुद्धि को हटा लेंगे और अंदर की यात्रा के ओर चलेंगे। देखेंगे उस सितारा को अंदर में चमकता हो, जिसके साथ आज मुझे रिश्ता जुड़ना है, जिसको मुझे जानना है, जिसका हर पल मुझे ध्यान देना। पूरा ध्यान भीतर के और देखे चमकता हुआ वो सितारा की आपका इंतजार कर। कब आप बाहर की दुनिया से मन को हटाकर अंदर की तरफ उस छोटा सा बच्चा को रोते हुए देखें, उस अंदर का आवाज को सुनना शुरू करेंगे। जुड़े उस बच्चे से जो आपको बहुत कुछ देने वाला है। बदले में सिर्फ आपको सुनना है, जो आपका ध्यान रखना चाहते हैं। उसको कहिए, मैं आपके साथ हूँ हर पल।
अब आगे से कभी भी उस आवाज को नहीं सुनकर मनमत और परमत में नहीं फंसना। रोज बैठकर स्वयं से बात करना, अपने को नाम से पुकारना है और पूछना है क्या चाहिए तुम्हें, क्या अच्छा लगता है, और उसी पर ही ध्यान देना है। शांति। ओम शांति मीठी बहन, थैंक यू बहना। थैंक यू आप बहुत सबको। ओम शांति बहन से ओम शांति बोलो।